हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? ठीक ही होंगे सब? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास की बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसा कि आपको पता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी 10th क्लास की हमारी है, इसके अंदर है टोटल 6 चैप्टर्स। 6 चैप्टर में से पहला चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ मीन्स होता है स्टूडेंट्स अलाइव। अलाइव, अलाइव बोले तो जिंदा या जीवित, जो भी जिंदा है, जीवित है, उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइव। और उसके अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं लाइफ प्रोसेस, उन सभी प्रोसेसेस को जो है हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जो अलाइव है, अलाइव में 2 ग्रुप्स हमारे मेनली आते हैं स्टूडेंट्स, एक प्लांट्स है तो दूसरे एनिमल्स हैं। जो लिविंग हैं उनमें अगर मोस्ट फेवरेबल कैरेक्टर हम देखें तो होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे आप हो, आप अगर कभी किसी हॉट प्लेट को टच करते हो, जैसे आप टच करते हो तो एकदम से बैक साइड आते हो, बैक साइड आते हो तो क्या आपका वो रिस्पॉन्स है, किसको? स्टिमुलस को। जो वो हॉट प्लेट आपने टच की थी वो क्या था? उसकी वजह से क्या है, आपकी जो फिंगर है, फिंगर को क्या मैसेज आया कि ये तो गर्म है, पीछे हटो, ठीक है? तो वो क्या था? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई था। आप रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करते हो और जब भी रिस्पॉन्स करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो यहाँ से हमारे पास आती है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट तो करेंगे ही करेंगे, मूवमेंट तो शो हुए करेंगे ही। देखो एनिमल्स हैं, एनिमल्स की मूवमेंट इजीली दिख जाती है, आप हैं, हम हैं, चल रहे हैं, है ना? लेकिन एनिमल्स में भी अगर माइक्रो लेवल पे हम लोग देखें, जो हमारे सेल्स हैं, आपको पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं टाइनी टाइनी सेल्स से मिलके बने हैं। ये आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में दोनों जगह बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है ना। जो टाइनी टाइनी सेल्स हैं, सेल से मिलके बना है। और जो सेल्स है, सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग किस चीज़ से चलती है? मॉलिक्यूल से चलती है। और मॉलिक्यूल से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ठीक है? यानी कि हर एक चीज़ मूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। अगर हमारा सेल जो है मूवमेंट शो नहीं करेगा तो लाइफ की जो प्रोसेसेस हैं वो क्या नहीं कर पाएगा? स्टैंड बाय नहीं कर पाएगा। तो मूवमेंट है ना, मूवमेंट भी एक मोस्ट डिस्क्राइबिंग फीचर है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देखो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में मैंने बोला कि मूवमेंट्स को हम इजीली कैच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, अभी इस साइड गया तो इस साइड गया, आगे जाता हूँ, पीछे जाता हूँ, तो आपको पता चलता है। लेकिन प्लांट्स से जब इनको कंपेयर करते हैं तो प्लांट्स की मूवमेंट नोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? जैसे आप देखेंगे जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर है, सन के अकॉर्डिंग करता है ना, सन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। लेकिन आप ये तो नहीं पता लगा पाते ना कि अब 1 सेकंड बाद ये इस साइड गया, उस साइड गया, या 1 मिनट बाद जो इसकी मूवमेंट है जो आपने रिकॉर्ड कर ली, वो टाइम कंज्यूमिंग है, मूवमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट है ये कैसी स्टूडेंट्स? स्लो है। स्लो मूवमेंट है तो ये इजीली डिटेक्ट नहीं होती। लेकिन हर एक प्लांट जो ग्रो करता है, साइज में ग्रो करता है, तो वो भी मूवमेंट ही होगी ना, अपवर्ड मूवमेंट होगी। ग्रेविटी की साइड रूट जो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है? वाटर की तरफ रूट्स की जो फैलाव है वो सब क्या है? मूवमेंट है, ठीक है? एक आपने छुई मुई का पौधा सुना होगा, छुई मुई। छुई मुई को जब हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स है ना जो क्लोज जाती हैं, लीव्स क्लोज होती हैं, वो भी क्या है? एक मूवमेंट है। किस टाइप की मूवमेंट है, कैसी मूवमेंट है, नास्टिक मूवमेंट वगैरह, ये हम जो है आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन अभी अपने को क्या फोकस करना है कि सारी चीज़ें क्या करती हैं? मूव करती हैं। तो मूवमेंट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं लिविंग है या नॉन लिविंग है। दूसरा हम लोग जो है रिस्पॉन्स के बेसिस पे भी जो हम बता सकते हैं। और मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर भी अगर हम बोलें लिविंग बींग्स का क्या है तो वो क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। आइए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि लिविंग बींग्स को हम किस बेसिस पे जो है कैरेक्टराइज करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं लिविंग बींग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स जो लिविंग बींग्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ये लिख दी हैं। देखो पहली बात करते हैं, कैन मूव। क्या जो लिविंग बींग्स है वो क्या करेगा? मूवमेंट को शो करेगा, आइदर बाय इटसेल्फ और एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज गिवन। यानी कि या तो एक्सटर्नल फोर्स से किसी से मूव करा दे उसको, या फिर अपने आप ही वो मूव करे, लेकिन मूव करेगा जरूर, ठीक है? उसके बाद है लिविंग बींग्स नीड फूड। अब मूवमेंट शो कर रहा है, मूवमेंट के लिए उसको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। अब फूड ले रहा है तो एनर्जी मिल रही है, उसको एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा? वो ग्रो करेगा। ये क्या करेंगे? ग्रोथ भी शो करेंगे। कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ए लिविंग बीइंग,
तो कौन सा है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। अब जो फिफ्थ है, फिफ्थ क्या है, कैन रेस्पायर, एक्सक्रीट और रिप्रोड्यूस, कैन रेस्पायर, एक्सक्रीट और रिप्रोड्यूस, यानी कि जो लिविंग बीइंग है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन से क्या होती है, एनर्जी मिलती है, एटीपी उसको प्रोड्यूस होते हैं और उससे क्या करेगा, सारी की सारी ग्रोथ और मूवमेंट जो है उसी के बेसिस पे ये करेगा, यानी कि फूड है, फूड से क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। जो रेजिड्यूल बॉडी है उसको क्या करेगा स्टूडेंट्स, एक्सक्रीट करेगा, क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। तो और फिर उसके बाद जो अपनी नई जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन का फिनोमेना भी वो शो करेगा। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक लिविंग बीइंग्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है 3 या 5 मार्क्स में, जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तो 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो वैसे तो मेन पॉइंट्स ये हैं, अगर आपका कोई पॉइंट वीक रह जाता है, आप पॉइंट नहीं कर पाते, तो आप इनको 3 पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स में इनको तोड़ सकते हैं। जैसे रेस्पायर का अलग लिख दो, कैन एक्सक्रीट, कैन रिप्रोड्यूस, ये आपके 3 पॉइंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे के सारे याद है तो एक के अंदर इंक्लूड कर दो इसको, 5 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है, लिविंग बीइंग्स को कंप्लीटली डिफाइन कर रहे हैं। फिर भी अगर आप 1-2 पॉइंट अगर इसमें से मिस कर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, इनको अलग से लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था बेसिक लिविंग थिंग्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, यानी कि तो बेसिक था लाइफ प्रोसेस, तो जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस से आप क्या समझते हो, लाइफ प्रोसेस क्या है कि जो भी सारी की सारी प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग बीइंग एग्जीक्यूट करता है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो सारी की सारी प्रोसेसेस चाहिए उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। या फिर इसी को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देखें, देखो लाइफ प्रोसेस, द processes which are required for the continuity of life, यानी कि वो सब की सब प्रोसेस जो कि लाइफ कंटिन्यूटी के लिए क्या है, एसेंशियल है, रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर वो प्रोसेसेस अगर आपकी बॉडी नहीं एग्जीक्यूट करेगी तो आपकी लाइफ है जो क्या करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लाइफ क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इनमें कौन सी आती है आपकी, सबसे पहले देखो डाइजेशन, या डाइजेशन को थोड़ा और ब्रॉड करके हम लिखें तो हम इसको बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। डाइजेशन क्या है, आपने फूड को इनटेक किया, जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल आपने उसको इनटेक किया, उसको फिर क्या करेंगे आप, एंजाइम्स की हेल्प से क्या करोगे, पूरी की पूरी बॉडी में, जब तक वो स्टार्टिंग माउथ में जाएगा, इसोफेगस जाएगा, स्टमक जाएगा, और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक जब पहुँचेगा तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स हैं उसको सिंपलर वंस में तोड़ देते हैं। जैसे हम उनको सिंपलर वन में तोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन में वो जाते हैं तो वहाँ से एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। एब्जॉर्ब हो गए, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगी, वो एसिमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जिन तक हमें फूड को पहुँचाना है, ठीक है, वहाँ तक जाएंगे। फिर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रहे थे ना, एटीपी कैसे बनेंगे, एक साइड से ऑक्सीजन आएगी, एक साइड से फूड आएगा, और वो बर्न करेगा तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब जो फूड है, फूड हमने ले लिया, अब इसको डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट के बाद अपने क्या करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, और आउट टेक क्या कर देंगे, बाहर किसको भेज देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हम ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे, ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग में हेल्पफुल है, तो फूड के प्रेजेंस में आने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगी, बर्न करेगी और एटीपी को प्रोड्यूस कर देगी। अब जो एनर्जी है और जो फूड है, जो ऑक्सीजन है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके भी तो जाना पड़ेगा ना अपने को। लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पता है कि आपके पास ब्लड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ब्लड की हेल्प से क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने फूड को इनटेक भी कर लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया, रेस्पायर भी कर लिया। अब जो बची हुई चीजें हैं उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्रीट करना पड़ेगा। तो अब क्या होगी हमारी अगली प्रोसेस,
एक्सक्रीशन होगी। अब आपने ये सारी की सारी प्रोसेस कर ली, लेकिन इनको कोऑर्डिनेट भी तो करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा बोलते हो कि अभी मैं सांस ले रहा हूँ, हार्ट भाई साहब आप रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, ठीक है, सारी एनर्जी मैं किस पे लगाता हूँ, ब्रीथ पे लगाता हूँ, सिर्फ मैं ब्रीथ ही करूँगा, ठीक है। फिर थोड़ी बात बोलोगे कि जो लंग्स है अपना जो फंक्शन है वो रोक दो, अर्थ थोड़ी देर के लिए बीट कर लेता है, ठीक है। फिर सारी चीज़ें बोलते हो कि अभी खाना खाया है, सारे काम छोड़ दो और क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इसको डाइजेस्ट करो। फिर उसके बाद बोलो कि एक्सक्रीट करो, सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल्स उनको हटाओ, बाकी सारी चीज़ें रोक दो। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। उसके लिए कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो एक चैप्टर एक हो गया हमारा प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे चैप्टर्स जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है कि कैसे हमारे जो सारे के सारा सिस्टम है वो एक साथ काम करता है। हार्ट भी बीट कर रहा है, आप रेस्पायर भी कर रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, है ना। साथ ही जो मैंने अगर कुछ खाया होगा तो वो डाइजेस्ट भी हो रहा है, उसमें से वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट भी हो रहा है। साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया वो काम भी कर रहा है, अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उस एनर्जी की वजह से ही मैं सारे के सारे जो फंक्शंस है एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये सारे एक साथ काम करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, हर चीज़ को कमांड करता है, ठीक है। कैसे करता है वो खैर हम आगे देखेंगे। तो आपको पता चल गया अब हमें लाइफ प्रोसेस में, जो लाइफ प्रोसेस है हमारी वो क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, जो किसकी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो प्रोसेस हमारी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी जो है 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस हैं। ये 5 की 5 प्रोसेस मिलके हमारी क्या करती हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आइए अब एक एक को जो है पर्सनली इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम डाइजेशन से, लेकिन डाइजेशन से पहले जैसा कि न्यूट्रिशन है, आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या है और कैसे जो है हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत का तो आपको पता है कि कोई भी फंक्शन हम कर रहे हैं तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से ही मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, सिंपली क्या है, फूड है। क्या है, फूड है। फूड कौन सा, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो फूड है, फूड बनता कैसे, फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनसे हमारा क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है। और फूड वास्तव में कैसा होता है, इनऑर्गेनिक से बनता है, लेकिन वैसे कैसा होता है, ऑर्गेनिक। क्या होता है, ऑर्गेनिक। अब कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, हमारे फूड को बनाते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। देखो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है स्वयं बनाते हैं, और वो किस चीज़ की हेल्प से बनाते हैं स्टूडेंट्स, एक है CO2, एक है वाटर एंड एक है हमारी सनलाइट। तीनों की तीनों क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। CO2 है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जब तीनों क्लोरोफिल के पास आती हैं तो क्लोरोफिल क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और प्रिपेयर करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। मेनली यही चीज़ें जो हमारी बॉडी में फॉर्म करता है, और ये सारी की सारी क्या है, ऑर्गेनिक है। क्या है, सारी की सारी ऑर्गेनिक है। यानी कि फूड क्या है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये जो एंड प्रोडक्ट है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फूड कहते हैं। तो फूड क्या हो गया, एनीथिंग विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू विथस्टैंड आवर लाइफ प्रोसेसेस। तो जो सारी की सारी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं। तो फूड को यहाँ पे हमने जान लिया, जो फूड है वो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाना, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें क्या प्रोवाइड करें,
एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। और जो फूड है, फूड से वो प्रोसेस जिसे हमें क्या मिले, फूड को हम यूटिलाइज करते हैं, फूड को क्या करते हैं, फूड को हम क्या करें स्टूडेंट्स, यूटिलाइज एंड गेट एनर्जी। जिस प्रोसेस से एनर्जी को गेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, जो फूड है हमें एनर्जी प्रोवाइड करे उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फूड का आपको पता होना चाहिए कैसे प्रिपेयर होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं ये अपने को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स हैं, इसमें फैट्स ही आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी को मेंटेन करते हैं। जैसे जो आप जब जिम वगैरह स्टार्ट करते तो बोलते हैं ना कि प्रोटीन वगैरह लिया करो, है ना, कुछ बोलते हैं एग्स खाया करो, कुछ बोलते हैं कि जो स्प्राउट्स हैं वो खाया करो, उनमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और कुछ आपको बोलते हैं कि सिंथेटिक प्रोटीन्स लिया करो, है ना। तो वो जो प्रोटीन है हमारी क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में, मसल्स की फॉर्मेशन में जो है हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रिशन हमें किससे मिलता है, अगर इसको देखें तो हम न्यूट्रिएंट से। देखो फूड से जो एनर्जी लेते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं प्रोसेस को। और जो एनर्जी न्यूट्रिशन जिस सोर्स से में मिलता है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट। यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल हमें मिलता है और क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। किस चीज़ के लिए, टू विथस्टैंड ऑल द प्रोसेसेस, यानी कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं उनको बनाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो फूड, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन हमारे यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन है, हम न्यूट्रिशन को कैसे गेट करते हैं, हम न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप्स में स्टूडेंट्स, टू टाइप्स में। एक तो हो गए हमारे ऑटोट्रॉप्स, एक तो हो गए ऑटोट्रॉप्स, और एक हो गए हेटेरोट्रॉप्स। एक हो गए ऑटोट्रॉप्स और एक हो गए हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, तो देखिए जानते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। देखो सबसे पहले डील करते हैं ऑटोट्रॉप्स को। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटो मीन्स अपने आप, क्या होते हैं, अपने आप। ट्रॉप्स मीन्स जो सिंथेसिस ऑफ फूड है, यानी कि जो अपने आप खुद से ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को हम बोल सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड, विच कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड। जबकि हिट्रो यानी कि फ्रॉम अदर्स, विच obtain their food from other organisms that may be living, non-living or dead or decaying। आगे इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ये पहले ऑटोट्रॉप को देखते हैं, उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स को। देखो डेफिनेशन क्लियर हुई ना यहाँ से। ऑटोट्रॉप्स तो क्या है, जो अपना फूड क्या करेंगे, स्वयं प्रिपेयर करेंगे, अपने आप ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जितने प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं। और कुछ जो ये अपनी बैक्टीरियाज हैं और एल्गी है, क्या है, सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज कुछ ही आते हैं, सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया जो है इट्रोट्रोपिक भी है, इट्रोट्रोप्स में भी जो है बैक्टीरिया हमारे इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इट्रोट्रोप है सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम लोग ही हैं, एनिमल्स, या फिर छोटे लेवल बोलें तो ह्यूमन बींग्स, है ना। कुछ क्या है, बैक्टीरियाज एंड सम फंजाई। थोड़ा और शॉर्ट लाइन में बोले तो जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं, पैरासिटिक प्लांट्स हैं, सारे के सारे क्या स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो देखिए सबसे पहले डील करते हैं ऑटोट्रॉप्स को। ऑटोट्रॉप्स के बारे में जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं और कौन कौन से इसके अंदर जो है एनिमल्स को हम प्लांट्स को हम इंक्लूड करते हैं, किस किस को इंक्लूड करते हैं, और कैसे ये अपना जो फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछे तो आपके कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन से? एक ऑटोट्रोपिक और एक हीटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोप की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको कि अपना फूड जो क्या करते हैं अपने आप ही बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं? ऑटोट्रोप्स इनऑर्गेनिक मैटर से मैटर को किस में करते हैं कन्वर्ट? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इनऑर्गेनिक कौन से हो गए अपने? CO2 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना, वाटर एंड सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किस में कर देंगे? ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक में क्या किया गया अपने? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स तो खैर हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, याद रखना ये। एंड प्रोटीन्स और भी कुछ मिनरल्स हैं, लेकिन बेसिकली अपने जो लिविंग बींग्स हैं उनको इन्हीं 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक फूड को इनऑर्गेनिक मैटेरियल को किस में करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये इसमें ऑटोट्रोप्स का एग्जांपल देखें तो हम कौन कौन से आएंगे अपने? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी ALGAE। जो एल्गी और प्लांट्स हैं वो इसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? सनलाइट को क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है, फोटो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है ये, और इसी के हेल्प से क्या करते हैं सारे के सारे। अब ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है आपको पता है कौन सा? क्लोरोफिल है। तो एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है, तो इसी चीज़ की वजह से क्या करते हैं ये फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में देखो आपको क्या याद रखना है? ग्रीन प्लांट्स जितने भी और एल्गी हैं ये ऑटोट्रोप्स हैं, अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर देयर ओवन फूड। ठीक है, अपना खुद प्रिपेयर करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, बस आपसे अगर डेफिनेशन पूछे ब्रॉड लेवल पे, अगर आप इतनी डेफिनेशन दे देते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रोप्स। दीज ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर बाय द हेल्प इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दीज इंक्लूड्स ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन बनती है ऑटोट्रोप्स की। बस इतना ही आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं हम हीटरोट्रोप्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, हीटरोट्रोप्स को डिफाइन करेंगे तो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, यानी कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर फूड के लिए वो डिपेंड करेंगे। हीटरोट्रोप्स, ठीक है, डिपेंड अपॉन अदर्स। डिपेंड अपॉन अदर्स। अब अदर्स में कौन आ गए? अदर्स में आ गए आपके सारे के सारे ऑटोट्रोप्स। हम लोग हैं, हम लोग क्या खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं ना सभी। गेहूं किससे मिलती है अपने को? प्लांट से मिलती है। वीट का भी क्या होता है? प्लांट होता है। राइस हमें प्लांट से मिलता है। फ्रूट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो सारे के सारे जितना भी मटेरियल हम लोग खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है वो हमें कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? वो ऑटोट्रोप से ही मिलता है। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी हीटरोट्रोप्स हैं किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ऑटोट्रोप्स पे करेंगे। ठीक है, ऑटोट्रोप्स में हीटरोट्रोप्स में आगे कौन से हैं? एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरियाज एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इनको हम जो है हीटरोट्रोप्स में
इंक्लूड करते हैं। अब जो इट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो दूसरे से आप फूड लेते हैं, कितने टाइप से ले सकते हैं? बेसिकली 3 टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। एक हमारा सेप्रोबिक। सेप्रोबिक में क्या करते हैं? डेड और डिके ऑर्गेनिज्म से जो हम फूड को गेट करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है? पैरासाइट होता है, यानी कि दूसरे से क्या करता है? फूड को इंजेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। और तीसरा होता है ओलोजोइक। ओलोजोइक होता है सॉलिड फूड को डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाना, उसको हम क्या कहते हैं? ओलोजोइक। तो देखिए अब इन तीनों को जो है हम देखते हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो मोड ऑफ इट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट्रोट्रोप की अगर डेफिनेशन आपको देनी आए तो आप क्या लिखेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हु आर, देखो दोबारा स्टार्ट करते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, या अदर ऑर्गेनिजम्स के जगह आप लिखते हो ऑटोट्रोप्स, बेटर रहेगा। द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर फूड आर नोन एज इट्रोट्रोप्स। इट्रोट्रोप्स को जो है हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आगे हमारे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स या फिर इसको बोलते हैं सेप्रोबिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेप्रोफाइटिक। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा वो आ गया पैरासिटिक। तीसरा जो है वो आ गया होलोजोइक, ठीक है। 3 टाइप का न्यूट्रिशन जो है ये इटोट्रोप्स में इंक्लूड करते हैं। सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में कुछ नहीं है, द ऑर्गेनिजम्स हु डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर फूड, ठीक है। जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। इसके अंदर आगे आपके एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये क्या करते हैं? जैसे डिकेइंग मैटर है, डिकेइंग मैटर के ऊपर डायरेक्ट क्या करेंगे? उसको सक करेंगे और उससे एनर्जी जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एनर्जी प्राप्त करेंगे उससे, ठीक है। उसके बाद आएगा पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरा मीन्स पराया, पराया बोलते हैं ना हम, पराया। सिटिक मीन्स साइड, यानी कि जो पराई साइड पे, जो दूसरी साइड से जो है फूड को ऑब्टेन करे, ठीक है। हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम, सॉरी, डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट। क्या लिखेंगे हम? डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट, या फिर हम इसको बोल रहे हैं डाइजेस्टेड फूड। क्या बोल रहे हैं? डाइजेस्टेड फूड, गेट डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट। जैसे आपको मच्छर काटता है, मच्छर काटता है तो मच्छर क्या करता है? ब्लड को सक करता है। जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है? डाइजेस्टेड फूड है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? एसिमुलेट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, यानी कि जिस सेल्स तक हमें पहुंचाना है उन सेल्स तक पहुंचा रहे हैं। किसके हेल्प से? ब्लड के हेल्प से। तो मच्छर क्या करता है? ब्लड को सक कर लेता है, ठीक है ना। ब्लड को सक कर लेता है और ब्लड को सक करके डायरेक्ट उससे क्या करता है? एनर्जी लेता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब मच्छर आपको काटता है और आपका ब्लड सक कर लेता है तो क्या आपको कुछ फायदा होता है बच्चों? फायदा होता है? कुछ नहीं होता ना। यानी कि जो पैरासाइट है, पैरासाइट में ओस्ट को नो बेनिफिट, उल्टा नुकसान और होता है। कहीं मलेरिया वाला मिल गया, ठीक है ना, या फिर डेंगू वाला मिल गया तो हमें क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है, उल्टा, है ना। तो ये क्या करते हैं? ओस्ट को कोई बेनिफिट नहीं करते, ओनली क्या करते हैं? उसको डिसीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? डिसीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वायुवेक्स जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, किसके द्वारा? फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? वो करते हैं, ठीक है। पैरासाइट को समझने का बिल्कुल एक आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे आपके बालों में
खैर आपके बालों में तो नहीं होते, आपने सुना होगा, ठीक है, लड़कों के तो वैसे ही नहीं होते, ठीक है। बालों में क्या हो जाते हैं, जूं हो जाती है। क्या हो जाती है, जूं। जूं क्या करती हैं, आपके जो ब्लड है ना, ब्लड को सक करती रहती है। तो क्या है आपके ऊपर, वो पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग पैसा सारा किससे लेते हैं, घर वालों से लेते हैं ना, तो आप भी क्या है, घर वालों के ऊपर क्या है, पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट। गाय भैंस देखी ना सभी ने, गाय भैंस का जो बछड़ा होता है, बछड़ा होता है, वो भी क्या है, एक पैरासाइट है। क्यों, डायरेक्ट फूड वो अपनी मदर से एनगल्फ कर रहा है। हम जब अपनी मदर से फीड करते थे तो हम भी क्या थे, उनके ऊपर पैरासाइट थे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डायरेक्टली डाइजेस्टेड फूड लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जिससे लेता है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो लेता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं उसको, पैरासाइट। जैसे मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आई है, तो होस्टिंग टीम कौन सी है, इंडिया है ना, जिसकी धरातल पे हम खेल रहे हैं, जिस देश के अंदर हम आके खेल रहे हैं, जिसकी फैसिलिटीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं होस्ट। यहाँ पे एक पैरासाइट क्या करता है, जिसकी फैसिलिटी को यूज़ करता है, हम उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है ना ये, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलो मीन्स होता है कंप्लीट, कंप्लीट फूड या फिर सॉलिड फूड को जो हम माउथ के थ्रू इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, तो उसको बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड, या फिर अकेला फूड भी बोल सकते हैं हम, थ्रो माउथ। ठीक है, माउथ से जब हम फूड को एंगल्फ करते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो है लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक है, जैसे देखो मैक्सिमम एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे आप हो, आप भी क्या करते हो, फूड को डायरेक्टली अपनी बॉडी में क्या है, माउथ के थ्रू ही इंजेक्ट करते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन आप बोलोगे द एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, विच प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन का पार्ट होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन में एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपसे पूछा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं, दो हैं, हमने अभी पढ़ा है, एक ऑटो है और एक हेटेरो है। ऑटो अगर अपने आप फूड को प्रिपेयर कर रहा है तो ऑटोट्रोपिक है, अगर अपने आप को फूड किसी ऑटोट्रोप के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए तो वो क्या है, इट्रोट्रोप है। जो इट्रोट्रोप है, फर्दर हमने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया। सबसे पहले हमने देखा सेप्रोफाइटिक, दूसरा देखा हमने पैरासाइटिक, और तीसरा देखा आपने होलोजोइक। जो पैरासाइट है, पैरासाइट में प्लांट्स भी होते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कैस्कटा, क्या सुना होगा, कैस्कटा। एग्जाम्पल मैं इसका यहीं पे लिख देता हूँ ऊपर सबसे, एग्जाम्पल जो पैरासिटिक के एग्जाम्पल है ये कैस्कटा। ठीक है, कैस्कटा। कैस्कटा क्या है, अमरबेल। अमरबेल आपने सुनी है ना सभी ने, वो येलो येलो कलर की एक पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कई प्लांट्स के ऊपर दिखेगा आपको। प्लांट्स के ऊपर उसको है ना, अगर आप छोटा सा मतलब इतना भी लेके डाल दोगे तो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने पूरे प्लांट के ऊपर फैल जाएगा और उसका सारा का सारा न्यूट्रिशन क्या कर लेगा, सक कर लेगा, और धीरे धीरे जो प्लांट है डेथ की तरफ चला जाएगा। तो कैस्कटा है, अमरबेल है। ठीक है, बैक्टीरियाज की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम है। क्या है, प्लाज्मोडियम। पैरासाइट है किसके ऊपर, मच्छर के ऊपर, और मच्छर किसके ऊपर है, हमारे ऊपर पैरासाइट है। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम किसके अंदर रुकेगा स्टूडेंट्स, वो रुकेगा जो फीमेल एनाफ्लीज है उसके अंदर, और फीमेल एनाफ्लीज क्या करेगी, हमें बाइट करेगी। ठीक है, जब फीमेल एनाफ्लीज हमें बाइट करेगी तो वो क्या करेगी, अपने ब्लड को जो सक करेगी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि जो फीमेल एनाफ्लीज है वो हमें बाइट क्यों करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका आंसर जो है कल ढूंढना, अगली जो वीडियो है उसके अंदर जो है मैं कल के लेक्चर में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, जो फीमेल एनाफ्लीज है वो हमें बाइट क्यों करती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए जो वो हमें बाइट करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मच्छर से ही ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमें फीमेल मच्छर ही काटती है,
क्या मेल मच्छर भी काटते हैं या फीमेल मच्छर ही काटती है? मेल मच्छर अगर ओनली फीमेल काटती है तो मेल मच्छर क्या करते हैं, ठीक है, और फीमेल मच्छर अगर अकेली हमें काटती है तो फीमेल हमें बाइट क्यों करती है? ये क्वेश्चंस, ये आंसर जो है आप नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आंसर करूंगा मैं, अपने आप से जो प्रैक्टिस करना और इसको ढूंढ के लाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका जो चैप्टर है हमारा, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इनिशिएशन। कल जो है इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट्स में न्यूट्रिशन देखेंगे और उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन है वो सारा का सारा स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया ये अच्छे समझ में आया होगा और आप अच्छे से जो है क्लासेस लगा के ये सारी चीज़ें जो है स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।